वेलकम टू करंट धमाका। तो आज के धमाके में धमक होगी 6 नवंबर 2021 से रिलेटेड सभी करंट अफेयर्स के टॉपिक्स की, जो हमने रखे हैं आपके सामने एमसीक्यूज़ के फॉर्म में। तो चलिए फिर देर किस बात की है, शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। किस इंडियन ग्रैंड मास्टर ने 5th रुजनाजोरा चेस टूर्नामेंट जीता है? 5th रुजनाजोरा चेस टूर्नामेंट जीतने वाले खिलाड़ी का नाम है पी इनियन, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ए सही है। चलिए अब बात करते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए कुछ तथ्यों के बारे में। 5th रुजनाजोरा चेस टूर्नामेंट का आयोजन हाल ही में सर्बिया में हुआ। रूस के मकरियन रुदिक ने इसमें दूसरा स्थान अर्जित किया। भारत के ही वी.एस. राहुल ने तीसरा स्थान अर्जित किया। पी इनियन 16वें भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं, जो कि तमिलनाडु के इरोड से हैं। पी इनियन की वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय चेस फेडरेशन रेटिंग्स 2556 है। अंतर्राष्ट्रीय चेस फेडरेशन यानी FIDE की शुरुआत 1924 में फ्रांस के पेरिस शहर में हुई। अंतर्राष्ट्रीय चेस फेडरेशन का हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्ज़रलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय चेस फेडरेशन के प्रेसिडेंट आर्कादी द्वोरकोविच हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे 5 नवंबर को मनाया जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। चलिए अब जानते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए कुछ अन्य तथ्यों के बारे में। वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे विश्व में सुनामी से संबंधित खतरों के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। सबसे पहले वर्ल्ड सुनामी डे की घोषणा UNGA की 22 दिसंबर 2015 की मीटिंग के बाद 5 नवंबर 2016 को हुई। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी हाल ही में स्पेस एक्स ने किस देश में अपनी इकाई की स्थापना की है? स्पेस एक्स ने अभी भारत में अपनी एक नई सब्सिडरी की स्थापना की है, इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। चलिए अब जान लेते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए कुछ अन्य पहलुओं के बारे में। स्पेस एक्स भारत में लोकल सैटेलाइट ब्रॉडबैंड ऑपरेशंस को अपनी सब्सिडरी स्टारलिंक के माध्यम से शुरू करने जा रही है। स्पेस एक्स के मालिक अमेरिकी व्यवसायी एलन मस्क हैं। स्पेस एक्स की नींव 2002 में रखी गई। स्पेस एक्स का हेडक्वार्टर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय युद्धाभ्यास ब्लू फ्लैग 2021 का आयोजन कहाँ हुआ? ब्लू फ्लैग 2021 का आयोजन इजराइल में हुआ है, अतः इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। चलिए अब जान लेते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य तथ्यों के बारे में। ब्लू फ्लैग 2021 का आयोजन इजराइल के आवदा एयरबेस में हुआ। ब्लू फ्लैग 2021 की थीम है जटिल परिचालन परिदृश्यों में चौथी और 5वीं पीढ़ी के विमानों का एकीकरण। इस अभ्यास में 8 देशों, जिसमें कौन कौन शामिल हैं? भारत, US, UK, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ग्रीस और इजराइल, इन सभी 8 देशों की वायुसेनाओं ने इस अभ्यास में हिस्सा लिया। भारत के 84 वायु सैनिकों ने ब्लू फ्लैग 2021 में हिस्सा लिया है। इजराइल की राजधानी जान लेते हैं, जिसका नाम है जेरूसलम। इजराइल की मुद्रा इजरायली शेकेल है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट हैं एवं इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हेर्जोग हैं। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। WHO ने भारत की किस वैक्सीन को आपातकाल प्रयोग के लिए अनुमोदित किया है?
WHO ने अभी अभी भारत की कोवैक्सीन जो वैक्सीन है उसको अनुमोदित किया है आपातकाल के लिए। चलिए जान लेते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य पहलुओं के बारे में। कोवैक्सीन भारत बायोटेक द्वारा पूर्णतः भारत में विकसित 18 वर्ष एवं उससे ऊपर की आयु वर्ग के लिए कोविड-19 के खिलाफ लड़ने वाली वैक्सीन है। कोवैक्सीन ने 77.8% प्रभाव कोविड-19 के खिलाफ एवं 65.2% प्रभाव नए डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ प्रदर्शित किया। कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी का नाम एस्ट्राजेनेका है, जो कि बहुत पहले ही अप्रूव हो चुकी है। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई। WHO का हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में स्थित है। WHO के डायरेक्टर जनरल का नाम टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसुस है। ये जो रेड कलर में मार्क किए हुए हैं, ये क्वेश्चंस कई बार जीके में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए प्लीज़ इनको ध्यान से देखें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस भारतीय अमेरिकी को बार्कलेज का नया CEO नियुक्त किया गया है? तो CS वेंकट कृष्णन को बार्कलेज का नया CEO नियुक्त किया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। चलिए अब जान लेते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य तथ्यों के बारे में। CS वेंकट कृष्णन बार्कलेज के CEO के पद पर आसीन होने वाले पहले भारतीय अमेरिकी एवं अश्वेत हैं। उन्हें यह स्थान जेस स्टाले के त्यागपत्र देने के पश्चात प्राप्त हुआ है। इससे पहले वो बार्कलेज के को प्रेसिडेंट के पद पर थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस साउथ अफ्रीकन लेखक ने 2021 का बुकर पुरस्कार जीता है? डेमो गलगट ने 2021 का बुकर पुरस्कार जीता है। चलिए अब जान लेते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य तथ्यों के बारे में। साउथ अफ्रीकन नाटककार एवं उपन्यासकार डेमो गलगट को 2021 का बुकर पुरस्कार उनके उपन्यास द प्रॉमिस के लिए दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिग बैश लीग में शामिल होने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर का क्या नाम है? बिग बैश लीग में शामिल होने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर का नाम उन्मुक्त चंद है, अतः इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। चलिए अब जानते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य तथ्यों के बारे में। बिग बैश लीग एक ऑस्ट्रेलियाई 2020 क्रिकेट लीग है, जिसकी स्थापना 2011 में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया द्वारा की गई है। उन्मुक्त चंद 2012 में अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतने वाले भारतीय टीम के कप्तान भी रहे हैं। IPL में वह दिल्ली डेयरडेविल्स, मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स की तरफ से भी खेल चुके हैं। उन्होंने इसी वर्ष अगस्त में इंडियन क्रिकेट से अपने रिटायरमेंट की घोषणा की थी। वो बिग बैश लीग में मेलबर्न रेनेगेड्स की तरफ से खेलेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नीति आयोग, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसने किसके साथ मिलकर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए आसान और तेज फाइनेंसिंग की सुविधा उपलब्ध कराने का फैसला किया है? तो नीति आयोग ने अभी वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर EVs के लिए आसान और तेज फाइनेंसिंग की सुविधा उपलब्ध कराने का फैसला किया है, अतः इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। चलिए अब जान लेते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य तथ्यों के बारे में। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी एवं वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर USA के वॉशिंगटन DC में है। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट डेविड R मालपस हैं। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसने आयुष्मान CAPF हेल्थ केयर स्कीम के लाभों को सभी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस यानी CAPFs तक पहुंचाने की घोषणा की?
आयुष्मान CAPF हेल्थ केयर स्कीम के लाभों को सभी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस तक पहुंचाने की घोषणा करने वाले हैं हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। अर्थात इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। चलिए जान लेते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य तथ्यों के बारे में। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में शामिल होते हैं 7 फोर्सेस जिनके नाम हैं कुछ इस प्रकार। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, जिसको शॉर्ट में BSF कह देते हैं। दूसरी है असम राइफल्स। तीसरी सशस्त्र सीमा बल, जिसको SSB बोल देते हैं। चौथी है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, CISF यानी। पांचवी है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी CRPF। छठी है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, जिसको ITBP बोल देते हैं शॉर्ट में। और सातवीं है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जिसको कि NSG बोलते हैं। ये NSG के कमांडोज ही प्रधानमंत्री की विजिट्स पर उनकी सिक्योरिटी का प्रबंध करती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट धमाका। आज के इस वीडियो से रिलेटेड आपके जो भी सुझाव हो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं, ताकि हम क्वालिटी इम्प्रूवमेंट में आपके इन सुझावों को शामिल कर सकें। थैंक यू अगेन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।